बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए नान खताई बिस्किट की बहुत ही मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी। ये भी हम बनाएंगे बग़ैर ओवन के और ढक्कन के ऊपर बनाएंगे। बहुत आसान और बहुत इजी तरीका है। वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। बहुत खस्ता जो है ना ये बनेंगे, आप बाज़ार के भूल जाएंगे अगर आपने एक दफ़ा ये बना लिए। ठीक है, तो वीडियो जो है ना उसको आपने फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आइए वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है ना लेना है 1 कप घी। ठीक है, घी लेके ना उसको हमने मेल्ट कर लेना है। ठीक है, जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए ना उस वक्त हमने इसे रख देना है थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। और जब इस कंडीशन में आ जाए ना, यानी इसको हमने बिल्कुल जमाना नहीं है, इस तरह का बिल्कुल सॉफ्ट कंडीशन में जब ये जम जाए ना तो उस वक्त हमने इसको निकाल लेना है बाहर, यानी कि हमने घी के जो दाने हैं ना वो ख़त्म कर देने हैं। उसके बाद जो है ना हमने लेना है मैदा। 1.5 कप मैदा है ये। इसके अंदर हमने आधा कप बेसन डाला है और आधा कप इसके अंदर मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। इन तीनों चीज़ों को जो है ना आपने छान के लेना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने डालना है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 से 3 पिंच जो है ना इसके अंदर हमने डालने हैं मीठे सोडे के। उसके बाद इन सब चीज़ों को ना सबसे पहले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून इसके अंदर घी का डालना है। ठीक है, घी सारा इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी ना उस हिसाब से हमने डालना है, क्योंकि हमने इसकी डो जो है ना वो रेडी करनी है। इसके साथ ही इसके अंदर हमने डाल देने हैं बादाम। ठीक है, ये बादाम है, साबुत बादाम लेने हैं। इसके हमने ना 2 हिस्से कर लेने हैं दरमियान से। ठीक है, 2 पीस करके फिर इसके अंदर मिक्स कर देने हैं। उसके बाद इसको हमने डो रेडी कर लेनी है। डो जो है ना बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है ना पतली भी नहीं होनी चाहिए, हमें नॉर्मल सी डो चाहिए। ठीक है, जब इस कंडीशन में ये आ जाए ना डो हमारी, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी जो है ना, ये देखिए रुई की तरह बिल्कुल मुलायम सी डो रेडी होगी। इसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। उसके बाद हमने इसके बिस्किट बना लेने हैं। जो साइज़ होता है ना नान खताई का, उस हिसाब से हमने इसके बिस्किट बना लेने हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद बेकिंग के लिए जो है ना कोई हमें बेकिंग ट्रे नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह के ढक्कन होते हैं, अगर घर में मौजूद होते हैं, स्टील के हों या सिल्वर के हों। ठीक है, इनका आप हैंडल जो है वो उतार लीजिएगा। ठीक है, उसके ऊपर हमने सारे ये ना बिस्किट जो है 1 बाय 1 इस तरीके से रख देने हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा ना बिस्किट्स में आपने डिस्टेंस रखना है। ठीक है, साथ नहीं जोड़ने हैं वरना ये आपस में जुड़ जाएंगे। उसके बाद हमने एक अंडा जो है उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है और इन सब बिस्किट्स के ऊपर ना ये अंडा लगा देना है। इससे ना बहुत खूबसूरत जो है कलर आएगा। ठीक है, उसके बाद जिस बर्तन में भी आपने बेक करना है ना उस बर्तन को आपने पहले अच्छी तरह से गरम कर लेना है। ठीक है, जब अच्छी तरह से प्री हीट हो जाए उसके बाद उसको अपने तवे के ऊपर रख के जो है ना दम वाली फ्लेम पे 45 मिनट के लिए आपने बेकिंग पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 45 मिनट के बाद बिस्किट माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ चुका है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। ठीक है, सिर्फ बनाने में जो है ना इसकी मिक्सिंग में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। उसके बाद आपने बिल्कुल इसको बेकिंग लगा के रख देना है और बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त से खस्ता बिस्किट हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आपने लाजमी मुझे कमेंट करके बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, अब ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इनके ऊपर कलर आ चुका है। ये आप बना के जो है ना महफूज भी कर सकते हैं, बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान तरीका है। ठीक है, आप यकीन करें आप बाज़ार के जो है ना बिस्किट वो भूल जाएंगे अगर आपने एक दफ़ा ये बना के खा लिए। देख सकते हैं कितने खस्ता जो है ना, ये देखें बिल्कुल अंदर से बिल्कुल अंदर तक जो है ना ये पक चुके हैं। आपने मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है, और सबके साथ शेयर ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।